क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रह जाते हैं? क्या हम सच में अपनी आदतों को बदल सकते हैं? अगर आप सफलता चाहते हैं, अपने बुरे पैटर्न्स को तोड़ना और नई अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे चार्ल्स डुहिग की बेस्टसेलर बुक द पावर ऑफ हैबिट की, जिसमें बताया गया है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं द साइंस ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुहिग के अनुसार आदतें एक लूप के रूप में कार्य करती हैं, जिसे उन्होंने हैबिट लूप कहा है। यह लूप 3 मुख्य हिस्सों में बंटा होता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत ट्रिगर होता है जो हमारे दिमाग को यह बताता है कि किसी खास आदत को दोहराने का समय आ गया है, जैसे सुबह अलार्म बजते ही मोबाइल उठाना या चाय बनाना। इसके बाद रूटीन आता है, यानी वह प्रक्रिया जिसे हम बार बार दोहराते हैं, जैसे ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीना या तनाव में आकर स्मोकिंग करना। अंत में रिवॉर्ड यानी इनाम होता है, जो हमारे दिमाग को उस आदत को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे चाय पीकर सुकून मिलना या वर्कआउट करने के बाद एनर्जी महसूस करना। रिसर्च बताती है कि यदि हम इस लूप को अच्छी तरह समझ लें, तो हम किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को आसानी से विकसित कर सकते हैं। अब जानते हैं, बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें इतनी मजबूत क्यों होती हैं? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग कम एनर्जी खर्च करने के लिए ऑटोमेटिक पैटर्न अपनाता है। चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब में मिट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है, जिसमें चूहों पर रिसर्च की गई थी। रिसर्च में पाया गया कि जब कोई आदत बनती है, तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक रूप से फॉलो करने लगता है। जब हम कोई कार्य बार बार दोहराते हैं, तो हमारा ब्रेन उस पर कम मेहनत करने लगता है और यह आदत बेसल गैंग्लिया, ब्रेन्स हैबिट सेंटर, में स्टोर हो जाती है। इसका मतलब, अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो आपका ब्रेन इसे नॉर्मल मान लेता है और इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें, तो हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। आदतों को बदलने का तरीका क्या है? अगर हम अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने हैबिट लूप को रीप्रोग्राम करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी बुरी आदत के ट्रिगर को पहचानना होगा, यानी वह स्थिति या भावनात्मक अवस्था जो आदत को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में आकर जंक फूड खाता है, तो तनाव उसका क्यू है। इसके बाद हमें रूटीन बदलनी होगी, यानी उसी ट्रिगर के साथ एक नई, स्वस्थ आदत जोड़नी होगी। जैसे, जब भी तनाव महसूस हो, तो जंक फूड की बजाय ग्रीन टी पीना या योगा करना शुरू करें। अगला महत्वपूर्ण कदम रिवॉर्ड को समझना है, यानी यह जानना कि हमें उस आदत से क्या लाभ मिलता है। अगर किसी को चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है, तो वह डार्क चॉकलेट या फ्रूट्स को अपना हेल्दी विकल्प बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को सिगरेट पीने की लत है, तो उसे यह समझना होगा कि वह सिगरेट क्यों पीता है, तनाव के कारण या सिर्फ आदतवश। अगर यह तनाव के कारण है, तो उसे इस रूटीन को बदलकर कुछ हेल्दी करना होगा, जैसे गहरी सांस लेना, टहलना या कोई हेल्दी स्नैक खाना। इस तरह आदतों को बदलने की प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई जाए, तो धीरे धीरे हमारी बुरी आदतें छूट सकती हैं और हम एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं, सफल लोगों की आदतें। सफल लोग अपनी आदतों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वे हर दिन बेहतर निर्णय ले सकें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि छोटे छोटे फैसलों पर अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च न करें और उसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों में लगा सकें। बिल गेट्स की आदत है कि वे हर दिन सोने से पहले 1 घंटा पढ़ाई करते हैं,
जिससे उनकी जानकारी और सोचने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। वहीं एलन मस्क की रणनीति यह है कि वे दिन की शुरुआत में सबसे कठिन टास्क को निपटाते हैं, जिससे बाकी दिन कम तनावपूर्ण और अधिक प्रोडक्टिव बन जाता है। इन आदतों से यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे बदलाव जब निरंतर किए जाएं, तो वे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यदि हम भी अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव करें, तो हम अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। बुक से सबसे बड़ी सीख। द पावर ऑफ हैबिट किताब से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आदतों के ऑटोमेटिक पैटर्न पर चलता है। अगर हम इन आदतों को सही दिशा में बदल लें, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में पहला यह है कि हर आदत क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के साइंटिफिक लूप को फॉलो करती है, और इसे समझकर ही हम आदतों को बदल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुरी आदतों को छोड़ना कठिन होता है, लेकिन सही रणनीति और रिप्लेसमेंट मेथड से उन्हें बदला जा सकता है। तीसरी सीख यह है कि नए पैटर्न बनाने से हमारा दिमाग खुद को रीप्रोग्राम कर सकता है, जिससे नई आदतें आसानी से स्थापित हो सकती हैं। चौथी बात यह है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं, जैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने से धीरे धीरे फिटनेस बेहतर हो जाती है। और सबसे अहम सीख यह है कि आदतें बनाने में धैर्य और निरंतरता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर हम सही तरीके से लगातार मेहनत करें, तो हमारी आदतें हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलकर एक नई लाइफ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो सीखा है उसे आज से ही लागू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। हमेशा मोटिवेटेड और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। याद रखें, छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी तकदीर बदल सकती हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।